Good morning, students. This is Impact Classes. Today I will teach you the poem Including All My Friends, which is given in the third unit of your book. ये जो पोएम है इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स, ये पोएम है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए. स्पेशल नीड्स का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, शारीरिक अक्षमताएं होती हैं, जैसे कि उनका जो या तो फिर मानसिक जो स्तर होता है वो उतना उन्नत नहीं होता है, थोड़ा सा बौद्धिक क्षमताएं उनकी कम होती हैं, या फिर उनमें चलने में उनको कठिनाई होती है, या उनका पैर मिसिंग होता है, या फिर उनको बोलने में कठिनाई हो, या फिर सुन नहीं पाते हों, या फिर वो ब्लाइंड हो, देख नहीं पाते हों. तो इस तरह की जो विभिन्न अक्षमताओं के साथ जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल नीड चाइल्ड. तो ये पोएम उन्हीं बच्चों के बारे में, स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में है. और इसमें जो पोएट हैं रैंडी बेसेंट, उन्होंने बताए हैं कि ये जो बच्चे हैं इनकी भावनाओं को व्यक्त किया गया है इस पोएम के माध्यम से. तो अब हम पोएम शुरू करते हैं. मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूँगी. इसमें जो स्पेशल नीड वाला एक बच्चा है वो कह रहा है, आई लाइक टू प्ले विथ ऑल माई फ्रेंड्स. आई लाइक यानी मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ खेलना, प्ले करना, विथ यानी से, ऑल सभी मेरे दोस्तों के साथ मैं खेलना चाहता हूँ. दे लाइक टू प्ले विथ मी, वे भी चाहते हैं, पसंद करते हैं खेलना मेरे साथ. विथ मी, मेरे साथ, विथ यानी साथ. वी प्ले गेम्स, हम खेलते हैं, वी यानी हम, प्ले खेलते हैं, गेम्स खेल, जैसे यहाँ पे ये वाले लाइक का मतलब है जैसे हाइड एंड सीक. हाइड का मतलब है छुपना, सीक का मतलब है ढूंढना. तो छुपम छुपाई का खेल हम खेलते हैं. एंड और क्लाइंब चढ़ना. बैकयार्ड यानी घर के पीछे का आंगन. हमारे घर के पीछे के आंगन में जो पेड़ है उसको चढ़ना हम वैसा खेल खेलते हैं. पेड़ पे चढ़ते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं. वी रन एंड जंप, हम दौड़ते हैं और जंप यानी कूदना, कूदते हैं. राइड यानी चलाते हैं. आवर यानी हमारी. बाइक्स यानी यहाँ पे साइकिल है. टू व्हीलर को हम बाइक्स कहते हैं. तो यहाँ पे बाइक से मतलब साइकिल. हम अपनी साइकिल राइड करते हैं, हम अपनी साइकिल चलाते हैं. एंड प्ले और खेलते हैं. द होल डे, यहाँ पे होल का मतलब है पूरा दिन. डे यानी दिन. थ्रू यानी लगातार, पूरे दिन भर हम खेलते हैं. एंड व्हेन अ न्यू फ्रेंड कम्स, और एंड यानी और, व्हेन यानी जब, न्यू यानी नया, फ्रेंड यानी दोस्त, कम्स यानी आता है. और जब कोई नया दोस्त आता है हमारे पास, अराउंड यानी हमारे पास, वी लेट देम जॉइन अस टू, तो हम उस फ्रेंड को ज्वाइन करने, लेट यानी अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन करे. जॉइन अस, हमें ज्वाइन करे. टू यानी भी, वो हमारे साथ, वो भी आ जाए खेलने के लिए. हम उसे मना नहीं करते, हम उसको परमिशन देते हैं, हम उसे लेट करते हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले. सम बैड गाइज केम टू बॉदर अस. सम यानी कुछ, बैड यानी बुरे, गाइज यानी बच्चे, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ बच्चे, कुछ बुरे बच्चे आते हैं. केम टू यानी आते हैं. बॉदर यानी परेशान, हमें परेशान, अस यानी हमें परेशान करने के लिए आते हैं. एंड वी न्यू, और हम जानते हैं, न्यू यानी जानना, और हम जानते हैं. वॉट यानी क्या. दे यानी वे. वुड से का मतलब बोलेंगे, और हम जानते हैं कि वो क्या हमें बोलेंगे. बैड वर्ड्स अबाउट अवर स्किन, खराब शब्द बोलेंगे. बैड यानी गंदे, वर्ड्स यानी शब्द, अबाउट यानी बारे में,
अवर यानी हमारी, स्किन यानी चमड़ी, या बाल, हमारे चमड़ी के बारे में, हमारे स्किन के बारे में, हमारे बालों के बारे में वो ख़राब शब्द बोलेंगे। या, और यानी या, हाउ कैसे, वी टॉक हम बोलते हैं और खेलते हैं, एंड प्ले का मतलब खेलते हैं, और वो इसके बारे में भी बोलेंगे कि हम कैसे बोलते हैं और हम ऐसे कैसे खेलते हैं। मतलब वो बच्चे जो हैं, बैड गाइज जो हैं, वो इन बच्चों के बारे में कमेंट्स करते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, ये कैसा खेलते हैं। वी डिडंट वॉन्ट टू हियर देयर वर्ड्स, वी हम, डिडंट वॉन्ट हम नहीं चाहते, सुनना, हियर यानी सुनना, देयर यानी उनके, शब्द, वर्ड्स यानी शब्द, हम उनके शब्द नहीं सुनना चाहते। वी नो हम जानते हैं, नो यानी जानना, दैट दे आर नॉट राइट हम जानते हैं कि, दैट यानी कि, दे, ये दे यानी वे, आर यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी से आर को शॉर्ट कर दिया गया, ए आर ई आर को दे आर ऐसे करके शॉर्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, वैसे ही लिखा हुआ है। दे आर नॉट राइट, राइट यानी करेक्ट, हम जानते हैं कि वे सही नहीं हैं। देयर सो मच मोर टू ऑल ऑफ अस हमारे पास बहुत कुछ है। इफ़ वी यूज़ मोर देन अवर साइट अगर हम अपने साइट यानी नज़र, हम अपनी नज़र से ज़्यादा यूज़ करें तो हमारे पास बहुत कुछ है। इसका मतलब ये है कि हमें जो नज़र आता है उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है जानने के लिए, जिसे हमें अगर हम उसका यूज़ करें, इसका मतलब हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ाएं। ये जो दोस्त होते हैं ये बाहरी रूप देख रहे हैं बच्चों का, अंदरी रूप नहीं देख रहे हैं। वही इसका ये कहना है कि अगर ये अपने नज़र को, साइट को से ज़्यादा अगर यूज़ करें तो बहुत कुछ है जानने के लिए। वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन एंड आइज़ हम सबके पास, वी ऑल हैव का मतलब हम सबके पास, डिफरेंट यानी अलग अलग, स्किन यानी चमड़ी, चमड़ी हमारी अलग अलग है, हमारी आइज़ अलग अलग हैं, हमारी आँखें अलग हैं। आप देख रहे होंगे कि किसी की भूरी आइज़ होती है, किसी की काली होती है, अलग अलग आइज़ होती हैं, अलग अलग स्किन के कलर होते हैं, चमड़ियाँ अलग अलग होती है। वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर हमारे जो बाल भी वो देखना अलग अलग हैं। तो सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ कुछ, सम यानी कुछ, नीड यानी ज़रूरत है, स्पेशल यानी थोड़ी सी अलग, ट्यूब ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ लोगों को स्पेशल ट्यूब लगती है। ये जो लोग बच्चे होते हैं इनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्हें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक अलग से ट्यूब लगती है। मतलब ये बच्चों में कोई अक्षमताएं हैं उसको दूर करने के लिए उन्हें ब्रीदिंग ट्यूब लगानी पड़ती है, सांस लेने के लिए नली लगानी पड़ती है, ट्यूब यानी नली। स्पेशल यानी विशेष, विशेष नली का प्रयोग करना पड़ता है सांस लेने के लिए। सम नीड कुछ को, नीड यानी ज़रूरत है, स्पेशल चेयर की, विशेष चेयर की ज़रूरत है क्योंकि वो अपंग हैं तो वो चल फिर नहीं कर सकते, तो उनको मूवमेंट के लिए चेयर लगती है, विशेष चेयर लगती है जिसके माध्यम से वो इधर से उधर अपना मूवमेंट कर सकें। बट रियली वी आर ऑल द सेम लेकिन, बट यानी लेकिन, रियल यानी सच में, वी आर ऑल द सेम हम सब एक जैसे हैं। वी प्ले हम खेलते हैं, वी लाफ हम हंसते हैं, वी स्लीप हम सोते हैं। द मीन गाय जो मीन गाय हैं, जो बहुत ही खराब सोच रखते हैं, वैसे गाइज, वैसे लोग, वैसे बच्चे, हैड इट रॉन्ग इसको गलत समझते हैं। क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, दे लुक ओनली स्किन डीप क्योंकि वो देखते हैं स्किन डीप, स्किन डीप यानी बाहरी रूप, सतही रूप देखते हैं, इसलिए वो इसको गलत समझते हैं। इस माध्यम से जो रैंडी बेसेंट हैं वो पोएट हैं, उन्होंने ये बताना चाहा कि
अगर अक्षमताएं भी हैं, कोई कमी भी है, तो भी हम सब, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमें किसी के बाहरी रूप सतही नहीं देखना चाहिए, हमें मानवीय रूप से देखना चाहिए कि ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर सेम. मे बी some of us have any kind of disability, any kind of lacuna, but it does not mean that we are different, we all are one. So this is all about this poem. We will meet in next chapter. Bye. Students, thank you very much for watching my video, and if you like it, please subscribe it.